अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। आज क्लास है मैथमेटिक्स की। इससे पहले टेबल्स की बात हो चुकी है। 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट्स की टेबल आप बआसानी लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आइए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि गुना कैसे करें, ज़रब मल्टीप्लाई कैसे करें। सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखनी है कि डिजिट के सामने डिजिट लिखना है, कंजस्टेड नहीं करना है, फ्री होके काम करना है। कंजस्टेड करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आइए मेरे साथ करते हैं। टेबल तो आपको अच्छी तरह याद है। शुरू करते हैं हम। 7 3 is 21, 2 बच गया। 6 3 is 18 और 2 20, 2 बच गया। 5 3 is 15 और 2 17, 1 बच गया। 9 3 is 27 और 1 28। डिजिट को जब भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, राइट से करेंगे तो लेफ्ट में आप आगे को बढ़ते जाएंगे। इस बात का सबूत रखें, इसलिए कि ये तो 1 डिजिट का मल्टीप्लाई था, ये तो सीधा आ गया। अब 2 डिजिट का करेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का करेंगे तो मल्टीप्लाई की पहचान ये है कि आप जब काम करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप आगे को बढ़ेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं, जहाँ तक सवाल है वहीं तक हम सीधा रखें, तो उनका मल्टीप्लाई ख़राब हो जाएगा। कोई गलत डिजिट के सामने आ जाएगी या जोड़ने में जवाब गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आइए दूसरा सवाल बनाते हैं। 5 3 is 15, 1 बचा। 2 3 is 6 और 1 7। 4 3 is 12, 1 बचा। 5 3 is 15 और 1 16। 6 3 is 18 और 1 19। ये 19 अलग अलग ऐसे करके लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, इसलिए कि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम इसके बाद भी अगली लाइन में भी काम करेंगे। अब 3 से हमने, ध्यान दीजिए, इन सारे डिजिट्स को 3 से, मतलब एक डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका काम खत्म हो गया। बट अब हम काम करेंगे इसका। तो जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसी के नीचे से, जस्ट नीचे से शुरू करना है। ये भी बहुत ही ध्यान की चीज़। यहाँ पर हम भूल न हमसे हो जाए, इसलिए हम काटी का निशान लगा देंगे। अब आइए, अब ये नहीं है कि इससे किया था इसलिए हमने पांचों को शामिल किया, तो इससे करेंगे तो 4 ही को शामिल करें, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ऐसा लोग सोच लेते हैं या सोच सकते हैं, इसलिए मैं इन बात को भी पहले क्लियर कर दूं कि ऊपर वाले सारे डिजिट्स को नीचे वाले सारे डिजिट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे तब सही होता है आंसर। चलिए, तो इन सब को अब हम 2 से करेंगे। 5 2 is 10, 2 2 is 4 और 1 5, 4 2 is 8, 5 2 is 10, 1 बचा। 6 2 is 12 और 1 13। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। अब हम इसे, ये 1 लाइन का, 1 लाइन का था इसलिए हमने, यही आंसर हमारा हो गया, लेकिन ये 2 लाइन का है। अब हम इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे। अगर 3 डिजिट से करते तो 3 लाइन आता, फिर उन सबको जोड़ते। आइए, 5 7 0 7, 2 5 7, 6 8 14, 1 बचा। 1 9 10, 1 1 2 और 3 5 और 1। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। क्या क्या इसमें ध्यान देना है? सबसे पहले 2 से लेके 10 तक का टेबल याद हो। कैसा याद हो? जैसे हमने आपके सामने किया। ऊपर के डिजिट से भी पढ़ सकते हैं आप, नीचे के डिजिट से भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जिसमें आपको आसानी हो। दूसरी बात, डिजिट के सामने डिजिट लिखना है। ध्यान दीजिए आप, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं है। 2 के नीचे 5, 6 के नीचे 8। ये जल्दी नहीं करनी है। यही जल्दी करने में अगर कभी ऐसा हो गया, हमने कहा ये 0 है, ये 3। अब बताइए कि ये 0 किसके सामने? ये 0 किसी डिजिट के सामने नहीं है। ये 3 किसी डिजिट के सामने, हम किस में जोड़ेंगे? 9 में 0 जोड़ें या 9 में 3 जोड़ें? तो ऐसा हो जाता है। छोटे बच्चे ऐसा कर जाते हैं, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करेंगे, आप तो समझदार हैं। तो ये 2 सवाल मैंने आपके सामने बनाए। और मेन बात क्या है? 2 से 10 तक का डिजिट टेबल अच्छी तरह याद हो। डिजिट के सामने डिजिट लिखेंगे, राइट। और उसके बाद अगर 1 से ज़्यादा डिजिट का है तो फिर हम जोड़ के सही करेंगे, फिर वो आंसर हमारा सही होगा। ओके, अब आते हैं 2 से ज़्यादा डिजिट का सवाल अगर हो तो फिर कैसे होगा और उसमें क्या दिक्कत पेश आ सकती है।
ध्यान रहे तरीका यही रहता है, मेथड यही रहेगा। सिर्फ डिजिट बढ़ने से टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट तरीके में, मेथड में कोई फर्क नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता। अगर 1 डिजिट का 2 डिजिट का हमने सीख लिया है तो 2 लाख डिजिट का भी हम मल्टीप्लाई बना सकते हैं। आप आइए मेरे सामने बनाइए, मेरे साथ बनाइए। 95401239 8754। देखिए इसे मल्टीप्लाई करना है, पढ़िए आप। 9,54,01,239 को करना है 4,578। कितना बड़ा नंबर, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। परेशानी की कोई बात नहीं है, तरीका हमें मालूम है, 2 से 10 तक का टेबल हमें याद है, तो फिर करने में क्या दिक्कत है। आइए करते हैं। और आप ये सवाल नोट कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप मेरे साथ नोट, अब मैं उर्दू में बोलूँगा, ध्यान रखिए आप, या हिंदी में। 9 8 72, 7 3 8 24, 7 31 3, 2 8 16 16 3, 19 1 1 8 8 1 9। जीरो को किसी भी डिजिट से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, और किसी अदर डिजिट को 1 to 9 को किसी को भी अगर 0 से करेंगे तो भी जवाब 0 ही आएगा। 0 8 0, 4 8 32, 3 बचा, 5 8 40 3, 43 4 बचा, 9 8 72 76, 9 7 63, 6 बचा, 3 7 21 6, 27 2 बचा, 7 2 7 दूनी 14 2 16 1 बचा, 7 एकम 7 और 1 8, 0 7 0, 4 7 28 2 बचा, और 5 7 35 और 2 37 3 बचा, और 9 7 63 और 3 66। अब आइए 5 से करना है, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, यहाँ से। 9 5 45, 4 5 या 15, 4 19, 1 5 दूनी 10 1 11, 1 1 पंचे 5 और 1 6, 0 पंचे 0, 4 पंचे 20 2 बचा, 5 पंचे 25 और 2 27 2 बचा, 9 पंचे 45 और 2 47। अब आइए चौथी लाइन में। 9 चौक 36, 3 बचा, 3 चौक 12 3, 15 1 बचा, 2 चौक 8 और 1 9, 1 चौका 4, 0 चौक 0, और 4 चौक 16 1 बचा, 5 चौक 20 और 1 21 2 बचा, 9 चौक 36 और 2 38। अब मल्टीप्लाई का काम कर चुके, अब हम इसे प्लस करेंगे। 2 3 1 4, 5 7 12 9 21, 2 6 8 9 17, 6 23 और 9 32, 3 बचा, 3 8 11 1 12 5 17, 1 बचा, 1 2 3 3 6 9 9 9 18, 1 बचा, 1 3 4 4 8 12 12 4 16, 1 6 7 7 7 14, 1 7 8 8 6 14 14 7 21 6 27, 2 2 6 8 7 15 1 16, 1 4 5 8 13, 1 और 3 4। ये हिसाब बन गया। तकरीबन इसमें 3 या 4 मिनट, 3 मिनट लगा होगा। आपको इससे कम भी लग सकता है अगर आप चाहें तो, या जल्दी और देर भी लग सकता है। अब देखा जाए ये कि क्या ये सवाल सही है या गलत है। अब इसको चेक करने के लिए इन सब को आप 8 से करेंगे, फिर इन सब को 7 से, इन सबको 5 से 4 से, सबसे करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर कहेंगे कि यस या नो। अब देखिए मेरे पास क्या तरीका है, वो देखिए आप। इतनी देर में आपने बना के चेक कर लिया होगा कि ये सवाल सही है या गलत है। मैंने इसे कैसे चेक किया है ये अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो आप मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, अभी क्यों जान दे रहे हैं आप। देखिए मैंने 3 या 4 मिनट में बनाया है, मैंने बनाया है इसलिए कि मुझे टेबल याद है। और जोड़ का जो तरीका मैंने आपको बताया था, 1 6 7 27 8 35 और 38 9 47, इस तरह के नंबर, तो उस वजह से हमें कैरी भी हमें लिखना नहीं पड़ा, हमें याद था कैरी।
तो इस तरह अगर इतनी जल्दी करेंगे तब 3 से 3 मिनट में बनेगा, और उसको चेक करेंगे 10 सेकंड में या 15 सेकंड में। है फायदे की चीज़, तो आपको भी मैं सिखाऊंगा, बट आप ये प्रैक्टिस करेंगे तभी। अब मैं आपके सामने, बहुत पहले मैंने एक सवाल दिया था, बिना क्वेश्चन के आंसर बता देना, सवाल पूरा न होने से पहले आंसर बता देना। तो मैंने बहुत पहले बताया था, कमेंट्स में 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह समझ जाऊं। तो इसलिए मैं फिर समझा रहा हूं आपको। आज आखिरी ध्यान से देखिएगा, बगैर सवाल पूरा हुए आंसर कैसे बताया जाता है। मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स की वजह से उस फॉर्मूले को आपके सामने फिर पेश करूंगा। सभी ध्यान से आइए। उस समय मैंने ये किया था कि अपने किसी साथी से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितना भी नंबर आपको लेना हो, वो आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। तो वो नंबर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया मुझे कि 3420 नंबर बताया। ये उनका क्वेश्चन था। मैंने कहा कि देखिए, अगली लाइन आप ही बोलेंगे, उसके अगली लाइन मैं लिखूंगा, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं लिखूंगा, और ये 5 लाइन का जो जोड़ होगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर मैं अभी लिख देता हूँ। देखिए, अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए ये मैंने आंसर लिख दिया। अब मैंने उनसे पूछा, कि उन्होंने कहा भाई 9342। मैंने कहा कि मैं लिखूँ, तो हाँ लिख लो आप। मैंने लिख दिया। फिर उनसे पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा 1 2 3 4। कहा वेरी गुड, आपकी जो मर्जी हो वो बोले आप। फिर मैंने लिखा। आप जोड़ते हैं आपके सामने, 7 2 9 4 13 5 18, 1 6 7 3 10 5 15 4 19, 2 21, 2 4 6 3 9 6 15, 2 17 7 24, 2 3 5 5 9 14 14 1 15 15 8 23। आप देख लीजिए कि जो आंसर मैंने लिखा था वो आंसर अभी भी है या नहीं है ना आपके सामने। मैं एक बार बता चुका हूँ, वीडियो आपके पास मौजूद है। आप YouTube पर तलाश करें साहिल एकेडमी बाय जाहिद सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, और देखें कि कैसे हुआ ये। फिर अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं अगली बार में आपको बता दूंगा। और मैं आपसे अब जुदा हो जाऊंगा, उससे पहले एक बात करूंगा कि आज मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो शेयर कीजिए। क्यों? इसलिए कि आप तो जानते हैं ये बात, और आप ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तो मैं आपसे जुदा होता हूँ, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, गुड बाय।